आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बढ़िया एकदम परफेक्ट टेस्टी और खट्टा मीठा आम पापड़ की रेसिपी, जो कि बच्चे और बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और सिर्फ 2 चीज़ों से ही आप इसे घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और फिर पूरे समर में इसका भरपूर मज़ा भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। खट्टा मीठा मज़ेदार आम पापड़ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो मीठे वाले आम। आप किसी भी क्वालिटी का आम ले सकते हैं। आप सबसे पहले मैंगो को धोकर इसे सेंटर में से काट कर इसमें इस तरह से कट्स लगाएं और फिर इसके पल्प को निकाल लीजिए और इसी तरह से बाकी के बचे हुए मैंगो के पल्प को भी निकाल लेंगे। इस तरह से आप आसानी से मैंगो के पल्प को निकाल पाएंगे और इससे हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो लीजिए, आम को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब लेंगे एक ग्राइंडर जार। इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लीजिए, आम का फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। वैसे तो हमने मैंगो को अच्छे से पीस लिया है, लेकिन फिर भी एक बार इसे हम छान लेंगे। तो जिस बर्तन में हमें इसे पकाना है उसी के ऊपर एक बड़ी सी छलनी को रखें और इसमें थोड़ा थोड़ा मैंगो के पल्प को डालकर इसे इस तरीके से छान लेंगे ताकि हमें एकदम फाइन पेस्ट मैंगो का मिल जाए। और पीसने के बाद अगर मैंगो के चंक्स इसमें रह गए हों तो वो भी अलग हो जाए। तो लीजिए, छानने के बाद मैंगो की एकदम स्मूथ सी प्योरी बनकर तैयार है। अब इस पे ऐड करेंगे आधा कप चीनी। चीनी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने पहले से ही पके हुए मीठे आम लिए थे, तो इसलिए चीनी हमने कम ही डाली है। आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप इसमें मिश्री का पाउडर या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को ऑन करें। फ्लेम को करेंगे मीडियम। अब इसे मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इस तरह से आम पापड़ बनाने में हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से ये पककर तैयार हो जाएगा। तो जैसे जैसे ही ये मिक्सचर चीनी के साथ पकता रहेगा, वैसे वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी भी अपने आप ही ऐसे चेंज सी होने लगेगी। तो जैसे ही इसमें हल्का सा गाढ़ापन या थिकनेस आने लगे, इसमें डालें 1/4 चम्मच के जितना काला नमक। साथ में जाएगा इसमें 1 चम्मच के जितना नींबू का रस। इसको डालने से इस आम पापड़ में और भी ज़्यादा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा, जिससे कि आम पापड़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा लगेगा। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे। इस तरह से बना हुआ ये आम पापड़ बच्चे और बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब थोड़ी देर तक और पकाने के बाद इसे इस तरह से चेक करेंगे। इसमें हल्की सी तार सी बनने लगी है और मिक्सचर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सा भी हो गया है। तो इसी पॉइंट पर अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो आप बस जल्दी से इसे सेट करने के लिए एक स्टील की प्लेट या फिर थाली लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से ये बिना टूटे और बिना चिपके ही आसानी से थाली में से निकल जाएगा। और अब इसी तरह से हम दूसरी थाली को भी ग्रीस कर लेंगे। अब हल्के गरम मिक्स को ही थाली में डाल देना है। तो पहले इस मिक्स को आधा मैंने एक थाली में डाल दिया है और फिर थाली को इस तरह से रोटेट कर देना है या फिर चम्मच या स्पैचुला के साथ भी इसे पूरी थाली में फैलाकर इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। तो लीजिए, ये मीठे वाला आम पापड़ सेट करने के लिए रख दिया है। इस आम पापड़ को हम 2 फ्लेवर में बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए इसी गरम मिक्स में डालें 1/4 चम्मच के जितना चिली फ्लेक्स। इसकी जगह पर आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। साथ में जाएगा 1/4 चम्मच के जितना ही इसमें चाट मसाला। मिक्सचर हल्का सा भी गर्म है तो यहीं पर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे भी दूसरी थाली में डालकर फैला देंगे। और इस तरह से आप भी बड़ी आसानी से इसे घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारा खट्टा मीठा चटपटा आम पापड़ भी सेट होने के लिए रख दिया है।
इसके बाद इसे 2 से 3 दिन के लिए पंखे के नीचे हवा में रखें या फिर धूप में भी आप इसे रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब ऊपर से इसे छलनी या फिर किसी पतले से कपड़े के साथ ढक देंगे ताकि इसके ऊपर डस्ट या फिर धूल मिट्टी ना आए। तो मैंने ना इसे ऐसे ही पंखे के नीचे रख दिया था और फिर थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख दिया था। अब 2 दिन के बाद इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए आम पापड़ अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ से भी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। ये बिल्कुल भी चिपचिपा या गीला नहीं है। अब बारी आती है इसे प्लेट से निकालने की। इसके लिए ना पहले चाकू से इस तरह से इसके किनारों को छुड़ा लेंगे और फिर हल्के हाथों से ही इसे ऊपर की तरफ खींचते हुए इसे प्लेट में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना शाइनी सिल्की स्मूथ सा आम पापड़ बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सा भी दिख रहा है। तो लीजिए बिना टूटे बिना चिपके ये बहुत ही आसानी से हमारा आम पापड़ बनकर तैयार है और ये बहुत अच्छे से सेट भी हुआ है। अब बारी आती है इसकी कटिंग की। आप इसे अपनी मनपसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो बस अब इसे पीसेस में कट कर लेंगे और आप इसके रोल्स बनाना चाहते हैं तब आप इसके रोल भी बना सकते हैं। तो लीजिए इस आम पापड़ को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। आप इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आम पापड़ बनाना कितना आसान है और इस तरह से बना हुआ ये आम पापड़ बच्चे और बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस तरीके से आम पापड़ को बनाने के बाद अब आप इसे स्टोर करके पूरे 6 मंथ के लिए भी रख सकते हैं और पूरे समर इसका मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और चटपटा सा लगेगा कि आप इसे हमेशा इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो बस इसी तरह से अब हम दूसरी थाली में से भी आम पापड़ को निकाल लेंगे। सबसे पहले लंबाई में चाकू से कट्स लगाएं, फिर इसे इस तरह से लपेटते हुए रोल्स बना लेंगे। तो इस तरह से आप इसके मार्केट जैसा स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए। आप इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही पीसेस में कट करें या फिर चाहे तो इसके रोल्स भी बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स मार्केट से कई गुना ज़्यादा बढ़िया ये खट्टा मीठा और मज़ेदार आम पापड़ घर पर ही बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स इस समर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये आपको भी बेहद पसंद आएगी। पसंद आने पर इसे कीजिए लाइक शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।